हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो जैसा कि हम सबको पता है कि जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। सो आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी है, सब कुछ यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये जो जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आया है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुई है वो 4 दिसंबर से है। मतलब 4 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक आप कभी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग डेट 4 दिसंबर है और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर है। 4 से लेके 19 के बीच में कभी भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 5 जनवरी को है। मतलब इसका जो एग्जाम है वो 5 जनवरी को होगा, जो कि टेंटेटिव डेट है। ओके। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 7 डेज प्योर आ जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, डाउनलोडिंग ऑफ द कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम 7 डेज प्रियोर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब 5 को है तो उसके 7 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो 4 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 5 जनवरी को इसका एग्जाम होगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल इसमें आपको 110 वैकेंसी देखने को मिलेगी जो अलग अलग स्ट्रीम में है। मतलब टोटल सभी स्ट्रीम को मिलाकर 110 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 18 है, लीगल के लिए 9 है, एचआर के लिए 6 है, इंजीनियरिंग के लिए 5 है, आईटी के लिए 22 है, एक्चुअरी के लिए 10 है, इंश्योरेंस 20, मेडिकल एमबीबीएस 2, फाइनेंस 18। मतलब टोटल आपको 110 वैकेंसी अलग अलग स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। तो जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की कि अगर आप इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 1000 है। बट अगर आप अदर कैटेगरी के हैं लाइक एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप्ड तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। मतलब एप्लीकेशन फीस आपका नील है, जीरो है। लेकिन अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं तो आपको 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे आप जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया। लाइक अगर आप जर्नल स्ट्रीम से करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप लीगल के लिए करते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब लॉ में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। एचआर के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एचआरएम या फिर पर्सोनल मैनेजमेंट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों डिग्री यहाँ पर आपसे मांगा गया है। इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सिविल, एरोनॉटिकल, मरीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी। मतलब आप बीई या बीटेक कुछ भी किए हो इन अलग अलग स्ट्रीम के साथ। आईटी के लिए भी आपका वही है, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपका बी बीटेक होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। किसी भी स्ट्रीम का मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इन सभी स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, प्लस कैंडिडेट्स मस्ट हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड at least 7 papers from the Institute of Actuaries of India or the Institute of Faculty of Actuaries London with CS2 being a mandatory requirement। ये यहाँ पर मैंडेटरी बोला गया है। इंश्योरेंस के लिए भी सेम, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कुछ भी यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो होना चाहिए। मेडिकल एमबीबीएस में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। फाइनेंस के लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। तो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस स्ट्रीम से अप्लाई करना है। प्लस वैकेंसीज भी आप देख लेना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट से क्लियरली मेंशन किया गया है, दैट इज द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन स्ट्रीम ऑफ हिज हर चॉइस। मतलब आप किसी एक स्ट्रीम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल अप्लीकेशन करेंगे
है ना। मतलब मल्टीपल स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन सबमिट होगा वही कंसीडर किया जाएगा। एंड यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो 1 नवंबर 2024 तक वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अभी मेरा ये जो मतलब क्वालिफिकेशन है, मेरा जो फाइनल ईयर है वो भी चल रहा है, या फिर हमने एग्जाम दिया है रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, जो रिजल्ट है वो 1 नवंबर 2024 तक आपके पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर अगर आपका रिजल्ट 1 नवंबर के बाद आता है तो फिर आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है द कैंडिडेट मस्ट possess the required qualification and additional qualification with the university or institution certificate as on 1 November 2024। ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मस्ट पोसेस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मस्ट चाहिए। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। मतलब अगर आपकी एज 21 से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर 30 से ज्यादा है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। अब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1994 से पहले की है देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 के बाद की है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है या इसी डेट पे है तो फिर आप एलिजिबल है। मतलब आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो सेम है, SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर, ये सब जो सभी एग्जाम में रहता है वो एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द गिवन स्टेजेस। मतलब आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये आपका मेडिकल MBBS स्ट्रीम का जो एक वैकेंसी आई है 2 पोस्ट के लिए, है ना, उसके लिए है। So for the medical MBBS stream, GIC Assistant Manager Recruitment 2024 selection process include इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों होगा। ठीक है, मेडिकल MBBS स्ट्रीम में। ओके अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल स्ट्रीम की, जो सबके लिए जनरल स्ट्रीम के लिए जो भी अप्लाई करेगा वो सेम होगा। ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा एक हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग के 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। सेकेंड पार्ट है जिसमें आपके रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आएंगे, GA के 20 क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी के 15 क्वेश्चन आएंगे। सेम वही 20 मार्क्स, मतलब जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा जिसमें आपको एसे, प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। मतलब इंग्लिश में यहाँ पर जो होगा आपको एसे राइटिंग वगैरह लिखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है, 3 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। ओके तो टोटल 123 क्वेश्चंस होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 150 है, ये जनरल स्ट्रीम के लिए। वहीं अगर हम स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी 3 पार्ट में एग्जाम होंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव जिसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, मतलब जिस भी डिसिप्लिन से आपने अप्लाई किया है उसका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा। 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। दूसरा आपका वो सेम है, रीजनिंग दूसरा भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, रीजनिंग 20, इंग्लिश 25, GA 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी 15 एंड थर्ड पार्ट डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब जो जनरल में था वो सेम है, बस इसमें एक आपका जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन का वो 40 मार्क्स यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपके 123 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। ओके चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 50,925 रुपीज पर मंथ है। मतलब ये आपका बेसिक पे है, बट इस पर आपको बहुत सारे एलवाइंसेस वगैरह भी मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे, लाइक आपका DA हो गया, HRA हो गया, CCA हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा पर मंथ वो मोर देन 85,000 होगा। मतलब अगर हम GIC असिस्टेंट मैनेजर
की सैलरी की बात करें तो पर मंथ आपको मोर देन 85,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, बेसिक पे आपका 50,925 रुपीज है, और बाकी जो भी अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह है उसको अगर हम ऐड ऑन कर लें तो आपको मोर देन 85,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी अगर आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर जीआईसी में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी है यहाँ पर, आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है, अगर आप बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस वही सेम है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स की बात करें सेम वही, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, नंबर सीरीज, एरियाज, परसेंटेज, सब कुछ सेम है ना। इसके बाद रीजनिंग में भी आपका वही सब कुछ है, पजल वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एनालॉगी, सिमिलरिटीज, सब कुछ वही सेम सिलेबस है। जीए में भी आपका वही आएगा, करंट अफेयर आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे जीएस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, इन्वायरमेंटल इशूज हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें सिंपल आपका जो बेसिक जीके होता है हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ, वो सारी चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। इंग्लिश में भी सेम, पैराग्राफ कंप्लीशन, एंटोनिम, सिनोनिम एंड एरर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिलर, क्लॉज टेस्ट, ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस जीए में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जहां पर थोड़ा सा टाइम आपको जीके को भी देना पड़ेगा, लाइक जीएस को देना पड़ेगा। सो आई रियली होप सो कि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाकी इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर इस टाइम तैयारी पर हल्ला बोल सेल चल रहा है। अगर आप इस टाइम कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रेजेंटली फाउंडेशन बैच और एसबीआई पीओ की बैच ये लाइव है, जो क्लास ऑलरेडी चल रही है। फाउंडेशन बैच आपको 918 में मिल जाएगा, एसबीआई पीओ आपको 649 में मिल जाएगा। बट इन सभी कोर्सेज को अलग अलग परचेज करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज कर ली, 1449 रुपीज में आपको मिल जाएगा 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। इवन जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी भी अगर कोई बैच लॉन्च होती है तो वो सब आपको सुपर पैक में मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।